एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 ज्योग्राफी, उसमें हमारा आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो इसको हम लोग देखते हैं, तो आप इसको एनसीईआरटी से रीडिंग भी करिएगा। यहाँ समरी में बस हम लोग देख रहे हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले नेशनल इकोनॉमी मतलब हमारी इकोनॉमी, और यहाँ पर लाइफलाइन। लाइफलाइन का अर्थ क्या होता है? तो लाइफलाइन का हमारे पास अर्थ होता है, जैसे हम अपनी भाषा में कह सकते हैं, लाइफलाइन मतलब जिस पर कोई चीज़ टिकी हुई है या जिसके कारण कोई चीज़ जी रही है ना, जीवित है। तो जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए एक लाइफलाइन है जिसके कारण हम जीवित है। तो लाइफलाइन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है या जिसके बिना वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो नेशनल इकोनॉमी किस पर टिकी हुई है, उसका आधार क्या है, ठीक है। तो लाइफलाइंस क्या है नेशनल इकोनॉमी के? तो बेसिक लाइफलाइंस हम लोग देखेंगे, पर एक आपका ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ये 2 ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है हमारे नेशनल इकोनॉमी के लिए, कोई भी एक जनरल इकोनॉमी के लिए। तो इकोनॉमी में क्या होते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। इनका जो मूवमेंट होता है फ्रॉम द सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही होता है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री से अगर हम लोग को मार्केट में ले जाना है कोई गुड्स या प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन से ही ले जाएंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन होता है लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं या जो हम कह सकते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है, कोई भी एक जनरल कंट्रीज़ होती है, उसमें कम्युनिकेशन वहाँ पर कैसा है, फैसिलिटीज़, इंटरनेट फैसिलिटीज़, आईटी का स्कोप है ना, डिजिटल स्कोप, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर कैसा है, रोड्स कैसे हैं, रेलवेज़ कैसा है, वाटरवेज़ कैसा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो एक डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये लाइफलाइन की तरह होती है हमारे नेशन के लिए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड में रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस, वाटर में इनलैंड और ओवरसीज, और एयर में डोमेस्टिक एयरवेज एंड इंटरनेशनल एयरवेज, और डोमेस्टिक एयरवेज में भी पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट एयरलाइंस। उसके बाद ट्रांसपोर्ट हम लोग देखते हैं। तो ट्रांसपोर्ट में हमारे पास आता है रोडवेज। रोडवेज में क्या है कि इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज़ लेस देन रेलवेज, ठीक है। अब इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं रोड के? तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होता है रेलवे से। कैन बी बिल्ड इन डिफ़िकल्ट प्लेसेस, अब जहाँ पर जैसे ऊबड़ खाबड़ या ऊपर नीचे ज़मीन है, गहराई में है, या फिर हम कह सकते हैं हिल्स में है, ठीक है, तो वहाँ पर भी रोड आसानी से बन सकती है एज़ कम्पेयर टू रेलवेज़। तो डिफ़िकल्ट प्लेसेस में भी रोड हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, इकोनॉमिकल होती है, उतना खर्चा नहीं आता है एज़ कम्पेयर टू रेलवेज़। फिर शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए रोड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर जगह रेलवे लाइन नहीं हम लोग बिछा सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए रोड्स का ही यूज़ होता है। डोर टू डोर सर्विसेज जो होती हैं उसमें भी रोड्स का यूज़ होता है। इट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स, तो रेलवे स्टेशंस, एयर और सी पोर्ट्स के बीच में लिंक होता है। जैसे अगर हमें रेलवे स्टेशन जाना है तो वो भी हम लोग रोड के माध्यम से ही अपने घर से जाते हैं। इंडिया में 6 क्लासेज ऑफ रोड्स हैं। पहला हमारे पास है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज़, तो ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ये 4 मेगा सिटीज़ को जोड़ता है 6 लेन रोड से। फिर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ मतलब श्रीनगर, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर श्रीनगर, और साउथ में कन्याकुमारी तमिलनाडु, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। और ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट में हमारा आसाम हो गया, और आसाम में सिलचर, और वेस्ट में गुजरात में पोरबंदर, इसको कनेक्ट करते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये भी इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है। नेशनल हाईवेज़ होते हैं, दे लिंक्स नेशनल हाईवेज़ लिंक है ना, यहाँ पर ऐसा अगर हटा दें तो नेशनल हाईवेज़ लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे यहाँ पर रख रहे हैं मतलब सिंगुलर हो जाएगा, तो नेशनल हाईवे लिंक्स एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो जो कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट्स होते हैं उनको लिंक करता है नेशनल हाईवेज़। स्टेट हाईवेज़ होते हैं, रोड्स लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, तो स्टेट कैपिटल को जो लिंक करता है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं द रोड दैट कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उसको डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं। फिर अदर रोड्स होते हैं जैसे रूरल रोड्स, लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन्स, ठीक है ना, गाँव के इलाके को टाउन से लिंक करते हैं। फिर बॉर्डर रोड्स होते हैं जो कंट्री के बॉर्डर पर बनाए जाते हैं, रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ अ कंट्री। फिर रोड्स आपके मेटल रोड्स और अनमेटल रोड्स भी होते हैं। मेटल रोड्स होते हैं सीमेंट, कंक्रीट, बिटुमेन ऑफ कोल, इन सब से बनाए जाते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है। और एक अनमेटल्ड होते हैं जो इन सब से नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह के रोड्स हम लोग कह सकते हैं। फिर रेलवेज़ होती हैं, इनके बारे में अच्छे से डिटेल में बताया गया एनसीईआरटी में, यहाँ पर मैंने सिर्फ रेलवेज़ लिख के आगे बढ़ गया हूँ। फिर पाइपलाइंस से हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल,
petroleum products, natural gas from oil and natural gas fields to refineries, fertilizer factories and big thermal power plants। ठीक है, तो कमर्शियल पर्पज़ के लिए जनरली यूज़ होता है पाइपलाइंस। 3 इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस क्या है, आसाम से, ठीक है, आसाम से कानपुर यूपी वाया गुवाहाटी, बरौनी, प्रयागराज, फिर सलाया इन गुजरात से जलंधर इन पंजाब, एक बार प्रोनाउंसिएशन सबका देख सकते हैं, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HVJ क्रॉसिंग कंट्री गैस पाइपलाइन ये भी है। 3 इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस है। फिर वाटरवेज, ये चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेशनल वाटरवेज के बारे में बताया गया कौन कौन नेशनल वाटरवेज हैं, NCERT में आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा मेजर सी पोर्ट्स आता है कांडला इन कच्छ, जिसे दीनदयाल पोर्ट भी है वहाँ। फिर मुंबई मारमागांव पोर्ट, ठीक है, न्यू मैंगलोर पोर्ट प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं, कोची पोर्ट, ट्यूटिकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता एट्सेट्रा, ये सब इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। एयरवेज क्या है कि कॉमन पीपल के रीच में नहीं होती है, महंगी होती है, लेकिन नॉर्थ एशियन स्टेट्स में ऐसे स्पेशल प्रोविजंस है जिसमें जो एयरवेज सर्विसेज होती है वो कॉमन पीपल को भी दी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो टेरेंस वगैरह होते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन, तो पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स, ये सब होते हैं। इंडिया लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क, तो सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क्स इंडिया में है। फिर मेल सर्विसेज में 6 मेल चैनल्स हैं, इसके बारे में NCERT में बताया गया है। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स इन एशिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स भी है इंडिया का। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड, तो ट्रेड क्या होता है, ट्रेड होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज़, तो लोगों के बीच में या स्टेट्स के बीच में या कंट्रीज़ के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है उसे हम लोग ट्रेड कहते हैं। द मार्केट इज़ द प्लेस वेयर सच एक्सचेंजेस टेक प्लेस, तो मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते हैं। फिर इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज़, 2 कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होता है। इट में टेक प्लेस थ्रू सी, एयर और लैंड रूट्स, तो ये सी, एयर और लैंड रूट से होता है इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। जैसे हम लोग कोई कंट्री से, इंडिया से अगर समझे, तो जैसे जो चीज़ें बाहर की कंट्री से इंडिया में आ रही हैं, ठीक है, अदर कंट्रीज से इंडिया में आ रही हैं विदेशों से, उसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट। और जो इंडिया से जा रही हैं बाहर की कंट्रीज़ में, विदेशों में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये ट्रेड के कंपोनेंट्स होते हैं कि एक कंट्री कितना एक्सपोर्ट कर रही है, कितना इंपोर्ट कर रही है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, तो द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो एक होता है फेवरेबल बैलेंस, एक होता है अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज़ ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। फेवरेबल मतलब जो चाहिए, ये बैलेंस होना चाहिए, मतलब जितना एक कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू वो जितना इंपोर्ट कर रही है, ठीक है। और अनफेवरेबल बैलेंस होता है जब वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इज़ ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब जो इंपोर्ट कर रही है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, ठीक है। तो हमारे पास है टूरिज़्म एज ट्रेड, तो जो टूरिज़्म और ट्रेड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टूरिज़्म, तो टूरिज़्म क्या होता है, जैसे अलग अलग देशों में जो लोग जाते हैं उस देश के बारे में जानने के लिए, वहाँ घूमने के लिए और मॉन्यूमेंट्स आदि देखने के लिए, तो ये सारी जो चीज़ें होती है टूरिज़्म होते हैं, वो भी एक ट्रेड है। ये भी एक पूरी इंडस्ट्री होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होती है, तो इससे भी ट्रेड होता है। तो इसके बारे में भी NCERT में बताया गया है, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर पूरा हुआ। तो बेसिकली हमें इसमें क्या क्या देखना है, तो इसमें हमें देखना है लाइफलाइंस ऑफ इकोनॉमी, उसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में थोड़ा सा देखना है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमें देखना है कम्युनिकेशन के बारे में, हमें देखना है ट्रांसपोर्ट में रोडवेज़ क्या हैं, फिर रेलवेज़ के बारे में, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सब टाइप्स ऑफ रोड्स जो हैं, पाइपलाइंस, फिर वाटरवेज़ के बारे में हमें देखना है, एयरवेज़, फिर कम्युनिकेशन के बारे में देखना है, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ना है। तो इसी के साथ हमने क्लास 10 ज्योग्राफी पूरा किया। अब हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे 2025 में जो आए हैं या प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, NCERT के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको हम लोग देखेंगे और इसी तरह धीरे धीरे क्लास 10 CBSE NCERT ज्योग्राफी में आगे बढ़ेंगे।